हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो 19 दिसंबर 2021 को GOIT का पेपर हुआ था, हम उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे। तो ये जो पेपर लिया गया है ये सीरीज़ ए लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड टाइप फॉर अ टेबल फील्ड इन MS Access 2013। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टू टाइप ऑफ टेबल व्यू इन MS Access आर डैश एंड डिज़ाइन व्यू। तो MS Access टेबल में जो डिज़ाइन व्यू है और जो दूसरा व्यू रहता है वो रहता है डाटा शीट व्यू का। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड द डाटा फील्ड बिगिनिंग विद द लेटर A एंड B बाय यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन अ डाटा शीट व्यू ऑफ अ टेबल इन MS Access। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टाइप इन MS Access टेबल इज़ रीड ओनली। तो इसका मुझे आंसर लगता है कैलकुलेटेड होगा। अगर आपको लगता है इसमें कोई चेंजेस हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ODBC। तो इसका सही आंसर है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, अ डैश की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल दैट इज़ प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल इन अ डाटाबेस। एक्चुअली जो इसका आंसर बनता है वो कंपोजिट की बनता है जिसमें दो एट्रीब्यूट्स होल्ड करते हैं। पर जैसे यहाँ पर ऑप्शन नहीं है जैसे, तो यहाँ पर फॉरेन की को सही मानकर चलते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी और अल्टरनेट सेम की होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसका सही आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -25 इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो -25 का टू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बाइनरी में। तो जैसे अगर सबसे राइट साइड लेफ़्ट साइड में 1 है तो हमें पता लग जाता है कि वो माइनस डेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच डाटा स्ट्रक्चर इज़ आल्सो नोन एज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो Q है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा इन एक्सेल शीट, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय एक्सेल फॉर्मूला काउंट A1 अपॉन यहाँ से लिया गया है A5 तक। तो जो टेबल दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें सही आंसर है इसका 8। इस काउंट फार्मूला में यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं वो काउंट नहीं करता है, जो भी डिजिट है उसको काउंट करता है। तो यहाँ पर 1 से 4 और ये जो वैल्यूज़ दी गई है वो काउंट होंगे 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ डैश इज़ अ पावरफुल टूल इन एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालिसिस डाटा टू फाइंड आउट पैटर्न एंड ट्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पिवट टेबल। नेक्स्ट है, इन क्वेश्चन नंबर 12, इन एन एक्सेल शीट द सेल A2 कंटेन अ डेट वैल्यू December 0, 2000, 10 December 2021, देन व्हाट विल बी द वैल्यू रिटन बाय द फार्मूला टेक्स्ट AADDD। इसमें तो अब यहाँ पर जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो आएगा ऑप्शन बी, फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 13, द सेल A1 इज सर्टेन MS एक्सेल शीट कंटेन द वैल्यू 212, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय फार्मूला। इस फार्मूले से कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ पर जो 13 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 215 13 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फार्मूला बेस 212,2,8। तो इसके ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं जिसको प्रैक्टिकली अगर आप करते हैं तो ही इसके आउटपुट आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय MS एक्सेल फार्मूला कन्वर्ट 1, 2 इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डबल कॉमा में जो फार्मूला दिया गया है इसका FT। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का होगा 8.5 C आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन एक्सेल शीट सीरियल नंबर ये इस तरीके से दिया 16 to 90। तो इसका जो आंसर है वो है A। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा मैक्रो से हम फार्मूला बना के उसको रन करके उसको एवरी टाइम उसको रन करके हम वो पर्टिकुलर जो हमने रिकॉर्ड किया है डाटा उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन MS एक्सेल। तो 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C, ये गलत सेल एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन सेल रेंज A10 to D13 MS एक्सेल में अगर हम A10 से A30 तक डाटा सेलेक्ट सेल करते हैं तो उसमें कितने सेल्स आएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन C 84। क्वेश्चन नंबर 20 द कॉन्सेप्ट ऑफ डैशवर्ड डॉल बाय J.M. जैक्वार्ड इन 18th सेंचुरी टू कंट्रोल टेक्सटाइल लूम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंच कार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर विच वर डिज़ाइन यूजिंग द डैश टेक्नोलॉजी। तो VLSI टेक्नोलॉजी इसमें डिज़ाइन में यूज़ होती थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 फ्लॉप्स FLOPS इज़ अ यूनिट टू मेजर द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज इसका जो फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका जो सही आंसर है 22 का वो है ऑप्शन A फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 B2B B2C G2C एंड C2C आर द फॉर्म ऑफ 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C ई-कॉमर्स। 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन D एक्सेलेरोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 माइक्रोसॉफ्ट डैश इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस दैट लेट यू स्टोर एंड बैकअप योर फाइल। तो हम सभी को मालूम है ये वन ड्राइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इन मोबाइल फ़ोन सिस्टम अ जोग्राफिकल रीजन इज़ डिवाइडेड अप इनटू डैश टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज़। तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 का C सेल। 27 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 Dash is a platform provided by Amazon that provide scalable and cost effective cloud computing services। तो इसका जो फुल फॉर्म है सही ऑप्शन है वो है AWS। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास B ऑप्शन एक्यूमुलेटर। क्वेश्चन नंबर 30 इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन B इमीडिएट। क्वेश्चन नंबर 31 है विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास B पेन ड्राइव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप हैज़ हाईएस्ट स्पीड एंड मिनिमम लेटेंसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन A CPU रजिस्टर। जो सबसे प्राइमरी मेमोरी होती है रैम उससे ज़्यादा फास्ट मेमोरी होती है कैशे और उससे भी फास्ट मेमोरी हमारी होती है रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 33 कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। 33 का जो सही आंसर है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34, द टू कैश मेमोरी राइट पॉलिसीज आर राइट बैक एंड, इसका आंसर हो जाएगा राइट थ्रो. टू राइट पॉलिसीज होती है राइट बैक और राइट थ्रो 34 का. चलिए आगे बढ़ते हैं 35. द प्रोग्राम स्टोर इन रोम्स, पी रोम्स एंड ई रोम्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड. तो इसका 35 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फर्मवेयर. 36. द डैश की ऑफ अ QWERTY कीबोर्ड हैव स्मॉल बम्प्स ऑन देम हैव पोजीशन टू फिंगर विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड. जैसे ये सभी को मालूम है कि कीबोर्ड में जब हम टाइप करते हैं तो यहाँ पर जे और जो एफ़ है उसमें छोटे से माइनस के साइन जो थोड़े से हाईलाइटेड होते हैं, जिससे हमें फिंगर्स में टाइप करने में हेल्प मिलती है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37. इसका जो सही आंसर आ जाएगा RAID टेक्नोलॉजीज कंबाइन मल्टीपल फिजिकल डिस्क. इसमें मेंशन किया है कि ये क्या काम करता है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RAID. तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी. तो जो 38 का आंसर हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क, इसमें हाईएस्ट कैपेसिटी रहती है स्टोरेज की. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39. विच कंपोनेंट ऑफ अ लेज़र प्रिंटर मेल्ट्स द टोनर पार्टिकल्स टू फॉर्म परमानेंट इम्प्रेशन ऑन द पेज. जो 39 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, फ्यूज़र. क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूज फ्लैश मेमोरी. इनमें से कौन सा मीडिया फ्लैश मेमोरी यूज़ करता है. तो ये है सॉलिड स्टैक डिस्क. आगे बढ़ते हैं. अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे हम ALU भी बोलते हैं, इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ CPU. इसका सही आंसर हो जाएगा CPU. क्वेश्चन नंबर 42. द डैश इन अ कंप्यूटर प्रोवाइड द ऑप्शन टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ बूटिंग ऑप्शन इन अ कंप्यूटर सिस्टम. तो ये 22 सेटिंग में जाके हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं इसके ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 43. which is a wireless technology that use multiple transmitters and receivers to transfer more data at a same time. सेम टाइम पर एक से ज़्यादा मल्टीपल ट्रांसमीटर डाटा रिसीव या ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है सी, MIMU. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following layers in ISO model, ISO OSI reference network model lie between physical and network layer. जो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन लेयर. OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर में जो हमारा रेफरेंस नेटवर्क होता है वो फिज़िकल और नेटवर्क लेयर के बीच में रहता है हमारा एप्लीकेशन लेयर. हाँ जी. इसके बाद है 45. विच layers in ISO OSI reference network model is responsible for routing of packets over network. तो जो हमारा ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, डाटा लिंक लेयर. डाटा लिंक लेयर में ये काम होता है. अब है 46. A web-based information repository that is collaboratively edited by the members of the concerned community is called a Wikipedia. Wiki. Next है the frequency band of the spectrum reserved for unlicensed use is called dash band. तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, ISM. चलिए आगे बढ़ते हैं. द कंप्यूटर कैन कैप्चर ऑल पैकेट्स बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द शेयर ट्रांसमिशन मीडियम बाय सेटिंग द नेटवर्क इंटरफेस इन डैश मोड. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्रोमिस्क्यूस मोड. चलिए आगे बढ़ते हैं. (49) विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस. तो इसमें जो इनवैलिड IP एड्रेस है वो है डी ऑप्शन. सबकी रेंज 255 तक होती है, यहाँ पर 270 चला गया है तो ये इनवैलिड है.
विच ऑफ द फॉलोइंग IPv इंटरनेट प्रोवाइडर वर्जन 4 एड्रेस अराइज सीरीज इज रिजर्व फॉर IANA फॉर प्राइवेट यूज़। तो प्राइवेट यूज़ के लिए जो रिजर्व की गई है वो की गई है 192.168.0.0। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है UTP। क्वेश्चन नंबर 52 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म WEP यूज्ड विद वाईफाई सिक्योरिटी। तो 52 का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं है? प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पर जो वर्ड प्रोसेसिंग है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट या फंक्शन नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 54, क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में नॉट कॉज स्टारवेशन। तो इसका जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 54 का वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। नेक्स्ट है 55 अ डैश इज़ अ मेमोरी एरिया दैट स्टोर द डाटा while it is being transferred between two devices or between a devices and an application। तो इसका जो 55 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बफर। क्वेश्चन नंबर 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका वर्जन नहीं है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XE। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 का जो सही आंसर है द इन विंडो 10 हाउ कैन वन स्पीक अ पीक ऑफ द डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग और मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडोज़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय मूविंग द माउस कर्सर एट द एंड ऑफ द टास्क बार। कंप्यूटर के कॉर्नर में जब आप माउस ले जाते हैं तो सारे ये विंडोज़ क्या हो जाते हैं, विदाउट बंद हुए मिनिमाइज हो जाते हैं, मीन्स ये क्लोज नहीं होते। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द शॉर्ट मेथड टू मिनिमाइज ऑल अदर विंडो एक्सेप्टिंग द वन यू विश टू कीप द विजिबल इन विंडो 10। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगर जिस विंडो को आपने ओपन रखना है और बाकी सारे विंडो मिनिमाइज या क्लोज़ करना है तो आप उस विंडो को पकड़ के शेक करेंगे तो सारे विंडोज़ अपने आप क्लोज हो जाते हैं, सिर्फ जिसको सेलेक्ट किया है वो ओपन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 इन विंडोज़ 10 द डैश प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशन टूगल बैटरी सर्वर मोड चूज अ नेटवर्क एंड एक्सेस टेबल मोड। तो इसका 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ दीज डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन अ कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये प्रॉब्लम हमारे मोबाइल्स और कंप्यूटर्स में दोनों में आती है। जब हम कुछ एक्शन करते हैं लेकिन हमारा फ़ोन या हमारे कंप्यूटर्स कोई रिएक्शन नहीं देते, उसमें किसी तरीके का इनपुट नहीं जाता है, तो वो कंडीशन हमारी हैंग की कंडीशन होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 अ डैश इज़ अ सिचुएशन दैट अराइज व्हेन टू थ्रेड्स एक्सेस द शेयर्ड वेरिएबल साइमल्टेनियसली दैट and the final value of the variable depends upon the order of execution of thread instruction। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 61 का वो है ऑप्शन बी, रेस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 62 व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल। जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की पैकेज फाइल होती है वो APK फॉर्म में होती है। रेड हैट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। 63 का बी आंसर। 64 का व्हाट इज़ द लाइनेक्स कमांड टू डिलीट अ फाइल। अगर आपने लाइनेक्स में किसी फाइल को डिलीट करनी है तो उसकी कमांड होती है RM, रिमूव वाली डिलीट करने के लिए RM। नेक्स्ट है /n डैश रीड वन स्टेटमेंट एट अ टाइम ट्रांसलेट इट इनटू मशीन कोड। एक स्टेटमेंट
एक बार ही रीड करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में और एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है, टू गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्रामर। तो ये हमारे यहाँ पर जो ट्रांसलेटर होते हैं वो है, तो यहाँ पर जो ट्रांसलेट करता है मशीन कोड को एग्जीक्यूशन फॉर्म में, तो वो है इंटरप्रेटर। ये लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, रीड करता है। नेक्स्ट है विच यूज़ मेमोनिक्स फॉर मशीन इंस्ट्रक्शन एंड नेम्स फॉर सीपीयू रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय जूडो वैन रॉमसन। तो पाइथन लैंग्वेज जो है हमारी वो इनके द्वारा इन्वेंटेड की गई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है वो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आएगा। जो हमारी सी है वो हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जो हमारी सी प्लस प्लस है या जावा है वो हमारे प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर क्लासेस के यूज़ होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया गया जिसमें प्रोग्रामिंग का लॉजिक मेंशन है। तो ये हमारा जो लॉजिक है वो है फैक्टोरियल निकालने का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ विल यू टू क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल यूजिंग ओवल टूल इन MS पावर पॉइंट। अगर हमें MS पावर पॉइंट में एक सही सर्कल बनाना है तो उसके लिए हम ऑल्ट की यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एनिमेशन इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में जब आप एनिमेशन यूज़ करते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो एम्फेसाइज है ये ऑप्शन सही है, मोशन पाथ ये सही आंसर है, एंट्रेंस भी सही आंसर है। तो इसका जो इज़ नॉट अ टाइप, तो इसका 71 का हो जाएगा राइट आंसर रोटेशन, 71 का ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। 72, द डैश व्यू शोज करंट स्लाइड एंड द नेक्स्ट स्लाइड, स्पीकर नोट्स एंड द टाइमर टू हेल्प द प्रेजेंटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई मैथमेटिकल फार्मूला इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट में जाके इक्वेशन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स ओपन हो जाता है। तो वहाँ पर हम अगर इस ऑप्शन को इस लाइन को लिखेंगे तो ये फॉर्मेट हमारे पास मिल जाती है, ये फॉर्मेट हमको रेडी मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 74, व्हाट आर द नेम ऑफ टू फिक्शनल कैरेक्टर कॉमनली डिस्प्लेड एज यूजर टू डेमोन्स्ट्रेट क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम एंड प्रोटोकॉल। तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉब एंड एलाइसिस, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 75, प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डैश बाय अप्लाइंग एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइफर टेक्स्ट, ऑप्शन ए। बिटकॉइन एंड इथेरियम आर एग्जाम्पल ऑफ, जैसे हम आजकल सुन ही रहे हैं कि बिटकॉइंस वो हमारी क्या है, हमारी क्रिप्टो करेंसी है, इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इन HTML डज नॉट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग्स। यहाँ पर टैग्स दिए गए हैं HTML के, इसमें किसको क्लोजिंग टैग्स की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर है बटन टैग। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप आगे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड टैग इन HTML5। यहाँ पर हमारे पास HTML के टैग्स दिए गए हैं, तो ये पूछता है क्वेश्चन कि HTML5, HTML4 ये वर्जन्स है हमारे, जब वर्जन्स में अलग अलग ऑप्शंस हमारे पर अपडेशन चलती रहती हैं, तो उस हिसाब से HTML5 के हिसाब से इनमें से कौन सा इनवैलिड टैग है। तो
img इमेज टैग, ये हमारी लिस्ट की टैग आ गई। तो यहाँ पर जो टैग चेक बॉक्स है वो सही ऑप्शन हो जाएगा HTML5 के लिए। 78 का ऑप्शन सी। 79 विच लैंग्वेज इज़ मेनली यूज फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML। HTML में बताया गया है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है। तो जावास्क्रिप्ट हमारी क्लाइंट साइड होती है और PHP हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट ऑफ आइटम। HTML में अगर आपने नंबर सिस्टम से लिस्ट बनानी है तो यहाँ पर आ जाता है ऑर्डर लिस्ट, OL। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर होगा, विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ सेल इन अ टेबल रो। टेबल रो में एक सेल क्रिएट करने के लिए, मतलब वहाँ पर एक सेल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं TD, जिसे हम बोलते हैं टेबल डाटा। नेक्स्ट है विच HTML टैग इज़ यूज टू इंसर्ट हॉरिजेंटल लाइन इन अ HTML। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा सही HR, हॉरिजेंटल रो। 84 द HTML एंटिटी टू इंसर्ट अ डैश सिंबल इन HTML डॉक्यूमेंट इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 84 का ऑप्शन सी। इस बार क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे गए थे जिनको प्रैक्टिकल ही करके पता लग सकता था कि ये इनके आउटपुट क्या होंगे। तो बेसिक्स HTML से भी, MS वर्ड से भी इस तरीके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। 85 एन HTML कमेंट इज एनक्लोज्ड इनसाइड। तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर हमें HTML में कमेंट सेक्शन लिखना है तो हम इस तरीके के टैग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन H1 HTML एलिमेंट। तो जो HTML ये टैग है H1 से H6 तक जाती है ये। तो इसका जो H1 का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ रहता है वो रहता है हमारा D 2em। यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS। तो HTML में यूज़ होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 88 हाउ विल यू सेलेक्ट द आउटलाइन कलर ऑफ अ शेप इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही कंट्रोल की। 89 विच यूटिलिटी इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू क्रिएट डिस्क पार्टीशनिंग रिसाइज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्क पार्ट। क्वेश्चन नंबर 90 का विच टूल बार इन MS वर्ड 2013 बाय डिफ़ॉल्ट कंटेन 3 कमांड सेव, अनडू एंड रीडू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 90 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रीडू द अनडन चेंज इन MS वर्ड। MS वर्ड में रीडू किस तरीके से करेंगे, एक स्टेप आगे हम कैसे बढ़ेंगे। जैसे हम अंडू करते हैं Ctrl+Z, हमने जो लिखा है अगर हमने गलत लिखा है तो हम एक स्टेप पीछे कर दें करेक्शन पे। तो रीडू का यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा 91 का, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिंग डैश रिमूव्स करेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसका जो करेक्ट सही आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन बी। APA Chicago and MLA are standard of document formats. Which tab in MS Word provide option for table of contents and footnotes and citations। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 94 का A references। क्वेश्चन नंबर 95 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेट लाइन स्पेस ऑफ 1.5 इन MS वर्ड पैराग्राफ। 95 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+5। 96 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू शो रिप्लेस डायलॉग इन MS वर्ड। तो रिप्लेस अगर हमें कोई रिप्लेस करना हो तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। 96 का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी। 97
विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू प्रोग्रामिंग अ मैक्रो इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में मैक्रो जो यूज़ होती है उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है हमारे पास VB, विजुअल बेसिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द सॉफ्टवेयर टूल इंक्लूडेड विद MS वर्ड दैट प्रोवाइड्स सिनोनिम्स फॉर सेलेक्टेड वर्ड्स। तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग डैश ऑप्शन वाइल प्रिंटिंग मोर देन वन कॉपी ऑफ अ मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट द प्रिंटर विल प्रिंट ऑल द पेज ऑफ ईच कॉपी बिफोर प्रिंटिंग द नेक्स्ट कॉपी। तो हमारे पास जो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 99 का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, कोलैट। 100 क्वेश्चन है एंटरिंग द नंबर 0 इन अ सेल इन एक्सेल शीट एंड द फॉर्मेटिंग इट एज डेट विल शो। MS एक्सेल में अगर हम किसी सेल में 0 लिखते हैं और फॉर्मेटिंग में जाके उस सेल को बाय डिफ़ॉल्ट उसका डेट फिक्स करते हैं तो उसको एंटर करने के बाद आंसर आ जाती है हमारे पास। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अगर आप इसमें इस तरीके से प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो जो जनवरी है, जनवरी 0 शो होता है, लेकिन जो लास्ट के जो डेट ईयर है वो 1900 शो होता है। तो जनवरी 0 1900, क्योंकि हमने 0 डाला था तो जनवरी का 0 दिखाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन अगर 1900 को देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी सही माना जाता है। बाकी आगे देखेंगे जब हमारे पास एक्चुअल आंसर की आएगी कि वो क्या रहता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द लेटर आर मीन्स इन CDR डिस्क। तो 101 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102 विच लेयर इन TCP/IP नेटवर्क यूज सेगमेंट एज ट्रांसफर यूनिट। तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिज़िकल। TCP/IP मॉडल नेटवर्क मॉडल के उसमें फिज़िकल लेयर में ये सेगमेंट एज अ ट्रांसफ़र यूनिट, जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें एज अ सेगमेंट डाटा ट्रांसफ़र होता है। 103 विच इज़ अ कम्युनिकेशन मोड इन विच द बोथ सेंडर एंड रिसीवर में ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। तो इसका एक साथ जब कम्युनिकेशन होता है तो हमारे पास वो फुल डुप्लेक्स माना जाता है। 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर अ प्रिंटर। यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है हमारे पास। वो क्या रहेगा, जैसे डुप्लेक्स, अगर बोथ साइड प्रिंट हो रहा है तो डुप्लेक्स, DPI हमारे पेज पर मिनट इस तरीके से DPI ये भी इसके टेक्निकल टर्म्स है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो हमारे प्रिंटर में ऑप्शन नहीं होता, तो इसका जो सही आंसर है 104 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कॉन्ट्रास्ट रेशियो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एन एस्केप सीक्वेंस बिगिंस विद अ डैश करेक्टर इन सी लैंग्वेज से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 105 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकस्लैश। what does the letter C stands for in CMYK कलर मोड। तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सियान। क्वेश्चन नंबर 107 विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में एड्रेस ऑपरेटर को जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है उसे हम बोलते हैं %, ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109 व्हाट इज़ द लाइनेक्स कमांड टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस। लाइनेक्स की कौन सी ऐसी कमांड होती है जो डिस्प्ले करती है रनिंग प्रोसेस को। तो 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 110 डैश इज़ अ नेटवर्क सर्विस टू रिजॉल्व द ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेसेस। तो डोमेन नेम सर्विस जो होती है हमारी सही होती है, जो क्या करती है IP एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 111 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो
मोज़िला का ही थंडरबर्ड जो ऑप्शन है, जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर है जो ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थंडरबर्ड, ऑप्शन सी, 111 का ऑप्शन सी। 112 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक IP एड्रेस इन अ फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी, IANA, ना। 113 का जो आंसर है, क्वेश्चन है व्हाट डज GPL मीन्स इन अ फ्री सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, GNU पब्लिक लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 114 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें से कौन सा वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास EFG। जैसे हेक्साडेसिमल होता है 0 to 10 और 10 से 15, 11 से 15, उसमें आ जाते हैं हमारे पास ABCDEF। तो यहाँ पर जो G है वो इनवैलिड है, तो ये इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है। 115 द मॉड्यूलो ऑपरेटर इज़, जिसे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बोलते हैं, इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग डैश सिंबल इन C लैंग्वेज। तो 115 का जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो परसेंटेज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर नॉर ऑपरेशन। नॉर बनता है नॉट और को मिला के नॉर, जिसमें नॉट भी होगा और भी होगा। और का मतलब होता है प्लस, जिसमें फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इसका ऑप्शन, वैसे इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी सही, जिसमें फॉल्स 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 होते हैं, इसका ऑपोजिट नॉट हो जाएगा ट्रू। फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा फॉल्स। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 117 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग इट टू रिसाइकल बिन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अगर आप कोई फोल्डर या कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर आप रिसाइकल बिन में नहीं डालना चाहते, आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग 118 विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन वेब पेज। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए HTML में कौन से टैग्स को यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी एंकर टैग। क्वेश्चन नंबर 119 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें से कौन सा एसेंशियल पार्ट नहीं है डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए, 119 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्राम। प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है, मीडियम होना ज़रूरी है और मैसेज भी होना ज़रूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए। ये ऑप्शन प्रोग्राम यहाँ पर गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स इज़ यूज फॉर UTP केबल्स। UTP केबल्स में हमारे RJ45 कनेक्टर्स लगते हैं। तो ये थे कंप्यूटर्स के 120 क्वेश्चंस। अगर आपको इनमें से कोई डाउट है, अगर आपको इस किसी आंसर में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी जो ये एक एस्टिमेट था, एक आंसर अपनी तरफ से था कि किस तरीके से हमारे आंसर बन सकते हैं। बाकी जब एक्चुअल ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा। धन्यवाद।